कि उत्तरी इराक की रहने वाली एक यजीदी लड़की की जुबानी उसी की कहानी है, जिसकी मां को आईसिस ने अनजान जगह पर मारकर दफना दिया, भाई को सैकड़ों पुरुषों के साथ मौत के घाट उतार दिया, उसकी बहन और भतीजी के साथ बलात्कार किया गया। आईसिस की भयानक यातना झेलने से लेकर उनके चंगुल से भागने तक दर्दनाक दास्तां हैं। ये नोबेल पीस पुरस्कार पाने वाली नादिया मुराद की कहानी है और आज की किताब है नादिया मुराद की लिखी ऑटोबायोग्राफी द लास्ट गर्ल। इसका हिंदी अनुवाद किया है आशुतोष गर्ग ने और किताब को छापा है मंजुल प्रकाशन ने। नादिया यजीदी धर्म से ताल्लुक रखती हैं। यजीदी जो ना ही मुसलमान है और ना ही यहूदी धर्म के हैं, ये एक पुराने विचार पर आधारित धर्म है। कुछ लोगों ने इसका मौखिक प्रचार किया। इस धर्म में ग्रीक विचारक अरस्तु से लेकर इस्लाम और यहूदी धर्म के कुछ तत्व शामिल हैं। कुल मिलाकर ये बिल्कुल ही अलग धर्म है। नादिया की कहानी शुरू होती है उत्तरी इराक के सिंजर पहाड़ियों की तलहटी में बसे कोचो नाम के गांव से। ये 200 यजीदी परिवारों का गांव है। 2014 में आईसिस ने उत्तरी इराक पे बसे गांव कोचो पर हमला किया। इसके बाद 21 बरस की नादिया की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। आईसिस के आतंकियों ने गांव पर हमला किया, पुरुषों और महिलाओं को अलग कर दिया। पुरुषों को अलग ट्रक में बिठाया जिसमें नादिया के भाई भी थे। उन्हें गांव के पीछे एक गड्ढे में लेकर जाकर लाइन से गोली मार दी गई। अब बारी महिलाओं और बच्चों की थी। शादीशुदा महिलाओं और उनके बच्चों को अलग ट्रक और कुंवारी लड़कियों को अलग ट्रक में बिठाया गया। कुंवारी लड़कियों को लेकर ट्रक उस वक्त आईसिस की राजधानी मोसुल की तरफ बढ़ा और उसके आगे नादिया के साथ जो हुआ, उस यातना का पहला पड़ाव नादिया को ट्रक में ही झेलना पड़ा। अबू बटाट, उसका हाथ और नादिया का शरीर, ये सिर्फ शुरुआत थी। रास्ते भर आतंकी अबू बटाट नादिया के साथ सवार सभी लड़कियों के साथ यही हरकत करता रहा। नादिया से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने चिल्लाकर प्रतिरोध किया। नादिया को देख बाकी लड़कियों ने भी चिल्लाना शुरू किया। आतंकी अबू बटाट थोड़ा डर गया, उसने चुप होने की धमकी दी। फिर भी लड़कियां चुप नहीं हुई तो गाड़ी रोककर पीछे चल रही गाड़ी से वो एक दूसरे आतंकी को ले आया। उसका नाम नफा था। उसने आते ही पूछा कि चिल्ला क्यों रही हो। नादिया ने अबू बटाट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बार बार अपना हाथ हमारी छाती पर रखता है, हमें गलत तरीके से पकड़ता है और हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। नफा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, क्या लगता है तुम लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है? दरअसल सभी लड़कियों को सबाया बनाने के लिए लाया गया था। सबाया शब्द का इस्तेमाल आईसिस के आतंकी उन उम्र की लड़कियों के लिए करते थे जिन्हें खरीद बेचकर सेक्स स्लेव बनाया जाता था। नादिया सब मौसुल पहुंच चुकी थी। सभी लड़कियों को एक घर ले जाया गया। यहाँ पर उन्हें बाजार में बेचा जाना था, जहाँ उन्हें नीच नास्तिक कहा जा रहा था। थोड़ी देर बाद नादिया को बाकी लड़कियों से अलग किया जाता है और उसे दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ आतंकी अबू बटाट और नफा पहले से मौजूद थे। वो नादिया को ट्रक में चिल्लाने के लिए सबक सिखाना चाहते थे। आतंकी नफा बोला, तुम्हारा कोई ईमान नहीं है, तुम एक सबाया हो और अब इस्लामिक स्टेट के साथ ऐसे रहने की आदत डाल लो। इतना बोल उसने नादिया के मुंह पर थूक दिया। अबू बटाट ने सिगरेट निकाली और जलाकर नफा को दे दी। नादिया लिखती है, नफा ने जलती सिगरेट मेरे कंधे पर लगाई और मेरे कपड़ों पर पूरी तरह से दबा दी। एक और सिगरेट जलाई और मेरे पेट पर बुझा दी। चिल्लाने के सिवाय नादिया कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसी यातनाएं बाकी लड़कियों को भी दी जा रही थी। जैसे तैसे वो दिन गुजरा। अब बारी रात की थी। गुलामों का बाजार रात में खुलता था। नादिया और उसके साथ लाई गई सभी लड़कियों को उस बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया। यहाँ उसे हाजी सलमान नाम का एक आतंकी खरीदता है। नादिया पर जुल्म की इंतहा तो अब होने वाली थी। हाजी सलमान उसे घर ले गया। उस रात जब नादिया बिस्तर के किनारे बैठी थी तो लगभग 1 घंटे तक हाजी सलमान बोलता रहा। उसने नादिया के घर, परिवार और धर्म को गालियां दी। उसने धर्म परिवर्तन के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन नादिया ने मना कर दिया। जब उसने नादिया को कपड़े उतारने के लिए कहा तो वो रोने लगी। नादिया ने कहा, मेरा मासिक धर्म चल रहा है। हाजी ने कहा, साबित करो। नादिया को कपड़े उतार कर ये करना भी पड़ा। उस रात हाजी सलमान ने बलात्कार तो नहीं किया, पर वो रात भर नादिया को छूता रहा।